Welcome once again for my YouTube channel LN Chemistry Classes, and this time we will discuss about some important topics that will come in your class 12 board exam from aldehydes, ketones and carboxylic acids. These are the very important reactions. First one is Rosamond reduction process. Rosamond reduction process, the reagent that are used in this process are hydrogen with palladium and barium sulfate, and in which the benzoyl chloride, this one is benzoyl chloride, it has to be converted into benzaldehyde. Remember, this one is very important, and had already come in the 2023 पेपर रोजामंड रिडक्शन प्रोसेस. इसमें रिडक्शन होता है और रिडक्शन होके बेंजोल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनता है. दूसरा जो है वो ETAD रिएक्शन. इन ETAD रिएक्शन when toluene is added to chromyl chloride in presence of carbon disulfide, a complex, a chromium complex is formed. This one is chromium complex. And on acidic medium it has to be benzaldehyde. So toluene in conversion question it will come like convert the toluene into benzaldehyde, then you have to use this process, that is ETAD reaction. Then come to Gattermann-Koch, very important, very important. Gattermann-Koch reaction, benzene to benzaldehyde, very easy. And the reagent that are used, carbon monoxide, HCl, anhydrous aluminum chloride, benzene to benzaldehyde. Then some reduction process, Clemmensen reduction process most important. Ulf-Kistner is also important. तो Clemmensen reduction process में क्या होता है, either वे aldehyde हो या कीटोन हो, इसको जिंक एमलगम और HCl के मीडियम में पास किया जाए तो वो हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस्ड फ्रॉम aldehydes और कीटोन्स रिड्यूस होके, इधर देखो ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, तो इसमें रिडक्शन हो जाता है और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है. ये याद रखना है, जिंक एमलगम. उसी तरह के उल्फ-किस्नर, जिसमें ये वाला NH2 लिखा है, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन. वाटर से निकल आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से हाइड्रोकार्बन में. एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लेमेंसन एंड उल्फ-किस्नर रिडक्शन प्रोसेस. देन कम्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स. इसमें टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन जो है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. बराबर एग्जाम में पूछता है. एल्डिहाइड का अगर हम टॉलेंस रिएजेंट जो होता है उसको AgNO3NH4OH एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बोलते हैं. जब एल्डिहाइड सिल्वर नाइट्रेट और एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. इधर देखो ऑक्सीजन एक ऐड हो गया तो CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. इधर क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट जो है, इधर सिल्वर क्या होता है, ये सिल्वर होकर निकलता है, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है. तो सिल्वर का एक्चुअली रिडक्शन होता है, पूछता है कभी कभी. इसको सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि जिस टेस्ट ट्यूब में इसको डालते हैं वो सिल्वर मिरर वहाँ पे फॉर्म होता है. टॉलेंस रिएजेंट आपको याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH. फेलिंग सॉल्यूशन में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और अगर हम कीटोन के साथ वही टॉलेंस रिएजेंट को लगाए तो कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. उसी तरह फेलिंग सोल्यूशन जो लिखा है, ये फेलिंग सोल्यूशन है. इसको कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट जो होता है उसी को मिक्सचर को हम बोलते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन. ये भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है और करके इसको ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट होता है. अगर ब्रिक रेड कलर होता है तो उसमें फेलिंग सोल्यूशन मिलाया जाता है. अगर
कीटोन यहाँ पे डालेंगे RC डबल बॉन्ड O R डैश, तो इसको इसमें अगर हम फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देता। तो ये भी यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देन कम टू हैलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। एक कीटोन है, इसको सोडियम ऑक्सीहालाइड के साथ, हाइपोहालाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इस तरह का कंपाउंड देता है, और उसी के साथ CH3 मतलब CHI3 भी हो सकता है, CHBr3 भी हो सकता है, CHCl3 भी होता है। तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म, इसी को हम नाम दे दिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होता है पहले यू हैव टू डिटेक्ट व्हिच वन इज द अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो हाइड्रोजन, जो कार्बन है उसी में जितना हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये कीटोन है, ये आल्डिहाइड, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसमें ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कर दें, कोई भी बेस के साथ रिएक्ट कर दें तो H ये दे देता है, तो H दे देता है, जो H दे देता है यहाँ से अगर H निकल जाएगा तो इसका थोड़ा बहुत एसिडिक बिहेवियर होता है, इसका भी थोड़ा बहुत, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका थोड़ा बहुत एसिडिक बिहेवियर होता है। ओके, देख लीजिए फिर से, पहले टॉलेंस, फिर फेलिंग, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन, फिर अल्फा हाइड्रोजन, जो एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वही है। ओके, नेक्स्ट है कैनिजेरो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। कैनिजेरो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट होता है, और अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट में जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये इसको मिथानॉल बोलते हैं, फॉर्माल्डिहाइड, और दो फॉर्माल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करें, कॉन्सेंट्रेट KOH के प्रेजेंस में थोड़ा हीट करे तो हमें मिथानॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, इसी को कैनिजेरो रिएक्शन बोलते हैं। और आपको याद रखना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो ही कैनिजेरो रिएक्शन देते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ HPZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इधर कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे कि हम इसको लिखेंगे तो RCH2C डबल बॉन्ड OOH, तो ये C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल में जो कार्बन है इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हमेशा रिएक्ट होता है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आके इधर एक हाइड्रोजन HX होकर निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन आके इधर इस अल्फा कार्बन में जुड़ जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको बोलते हैं अल्फा हालो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं अल्फा हालो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक्स के जगह हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही ले सकते हैं। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन, थोड़ा बहुत अब इसके स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, रिएक्शन कैसे होते हैं, इसको याद रख दे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम में आएगा। कैनिजेरो, हेल्महोल्ट्ज़, टॉलेंस, फेलिंग और हैलोफॉर्म रिएक्शन, रोजामंड रिडक्शन प्रोसेस, Gatterman-Koch, ETAD. These are the most important reaction for aldehydes and ketones in the upcoming board exam. Thank you.